प्रधानमंत्री ने लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए संबोधन में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और नवाचार को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचप्रण यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता का संकल्प, कर्तव्य प्रधान नागरिकता और विकसित भारत आने वाले वर्षों की नीति और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करेंगे। युवाओं और रोजगार को भाषण की धुरी बनाते हुए प्रधानमंत्री ने पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए प्रत्यक्ष सहायता तथा नए रोजगार सृजन पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली नई पहल की घोषणा की, जिसे स्टार्टअप और नवाचार चालित अर्थव्यवस्था को गति देने का साधन बताया गया। उन्होंने R&D, पेटेंट और स्वदेशी तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत को जेट इंजन से लेकर अग्रणी दवाओं और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तक निर्णायक क्षेत्रों में अपनी बौद्धिक संपदा और उत्पादन क्षमता खड़ी करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में उन्होंने रक्षा निर्माण, सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरी, उर्वरक और फार्मा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाने की रूपरेखा रेखांकित की और कोविड काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन को उदाहरण बनाकर अगली पीढ़ी के नवाचारों का आह्वान किया। कहा कि डिजिटल इंडिया और यूपीआई के जरिए रियल टाइम भुगतान तथा व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम भारत की नई ताकत है। कर सुधारों में जीएसटी को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार आगे बढ़ाने का संकेत दिया, ताकि कारोबार की आसानी के साथ कर अनुपालन सरल हो। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री का संदेश दृढ़ रहा, आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता, ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को नमन और ये स्पष्ट रोकी कि भारत की प्रतिक्रिया अब अपनी शर्तों और समय पर तय होगी। आंतरिक सुरक्षा में कट्टरपंथ, नक्सलवाद और घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कठोर और समग्र दृष्टिकोण जारी रखने की बात कही, ताकि सामाजिक समरसता और विकास की गति कायम रहे। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने महंगाई नियंत्रण, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और निवेश समर्थ वातावरण का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास का लाभ अंत्योदय की भावना से गरीब, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग तक पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य और जीवन शैली पर उन्होंने मोटापे जैसी गैर संचारी बीमारियों के बढ़ते जोखिम पर चिंता जताई और परिवारों से तेल की खपत घटाने जैसे सरल व्यावहारिक कदम अपनाने की अपील की। भाषाओं और संस्कृति को शक्ति का स्रोत बताते हुए उन्होंने कहा कि मातृभाषाओं और भारतीय विरासत पर गर्व ज्ञान विकास और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाता है। आप प्रधानमंत्री के भाषण को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।